फ्रेंड्स, तो आपने कल जो इरिगेशन का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 11 क्वेश्चन सोल्व कराए थे, तो वो आप देख चुके हो। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बोला था कि जल्दी लेके आए, तो सोचा था कि कल अपलोड करने के लिए, तो आज अपलोड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आए इरिगेशन का। तो उसमें देखते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट आईसीआर बीएचयू वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो अपन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि धान में सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो धान है, तो धान में जो इरिगेशन के लिए जो उपयुक्त विधि है कौन सी है, जो उपयुक्त विधि है उनके लिए कौन सी है, जल प्लावन विधि है। तो इसको टिक कर लेना, जल प्लावन विधि को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उबड़ खाबड़ भूमि में उपयुक्त विधि कौन सी है। तो उबड़ खाबड़ भूमि में उपयुक्त विधि यानी कि कौन सी विधि को अपनाया जाता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, फव्वारा पद्धति, क्यारी वगैरह, किसको अपनाया जाता है। तो इसमें अपनाया जाता है फुहारा पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए किसको अपनाया जाता है, फुहारा पद्धति को अपनाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड, फवारा के एक पाइप की औसतन लंबाई कितनी होती है। जो फवारा आता है तो उसका पाइप होता है, उसकी औसतन लंबाई कितनी होती है, उसकी औसतन लंबाई होती है मैक्सिमम 6 मीटर होती है। किसान पाइप की लंबाई 6 मीटर होती है उसकी। नेक्स्ट है, फवारा सिंचाई में कितने प्रतिशत बचत होती है, यानी कि फवारा द्वारा जो इरिगेशन करते हैं अपन, सिंचाई करते हैं खेतों में, तो उसमें कितने परसेंट हमारे जल की बचत होती है। उसमें होती है 20 से 25% बचत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ड्रिप सिंचाई में जल बचत। तो ड्रिप इरिगेशन है टपका विधि, बूंद बूंद विधि, जिसका विकास इजराइल में सिमसा ब्लोच नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो उसमें कितनी होती है, ड्रिप इरिगेशन है उसमें बूंद बूंद करके, बूंद बूंद बिल्कुल छोटी छोटी महीन बूंदों में जल पौधों की जड़ों में गिरता है। तो उसमें कितने परसेंट बचत होती है, 50 से 70 या 75% बचत होती है, 50 से 70 या 75%। नेक्स्ट है, पौधों के मुरझाने की वह स्थिति, यानी कि पौधों के मुरझाने की वह स्थिति जिसमें सिंचाई कर कर पौधे को जीवित किया जा सके या उसकी वृद्धि द्वारा की जा सके। तो कौन सी आएगी, अस्थायी मलानी बिंदु। अस्थायी में क्या होता है, अस्थायी मान ली कुछ समय के लिए, और स्थायी होती है यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। स्थायी में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनको दोबारा कितनी इरिगेशन या सिंचाई कर लो, पौधे जीवित नहीं होंगे, उनकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद, पौधों में सिंचाई का सांकेतिक पौधा, जो पौधों में इरिगेशन का सांकेतिक पौधा है। तो कुछ लोग तो मृदा में एनीमोमीटर द्वारा माप लेते हैं, ठीक है, टेंसियोमीटर द्वारा माप लेते हैं, जैसे मृदा में नमी टेंसियोमीटर द्वारा मापते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो सूचक पौधा सूरजमुखी होता है, ठीक है, सूरजमुखी द्वारा इसका पता लगाते हैं। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, जो वीट है अपना, गेहूं में क्रांति की अवस्था कौन सी है, CRI, क्राउन रूट इरिगेशन है। तो इसकी फर्स्ट जो अवस्था है गेहूं की, तो गेहूं की अवस्था है वो CRI है। नेक्स्ट है, मक्का की प्रमुख सिंचाई क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो मक्का में दो सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था, पहले पूछे तो नरमंजरी बनते समय टेसल, और सेकंड पूछे तो मादा सिल्क बोलते हैं, जैसे दो क्रांतिक अवस्था इसकी मोस्टली है। ठीक है, नेक्स्ट, आलू में कंद निर्माण के लिए तापमान, जो आलू है अपना, ठीक है, आलू है उसके लिए कंद निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर लेते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। नेक्स्ट है, गन्ना में सिंचाई की प्रमुख अवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। गन्ना में सिंचाई की प्रमुख अवस्था कौन सी है, फॉर्मेटिव स्टेज इसकी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसमें है, पौधों को प्राप्त होने वाला जल, जो पौधे हैं, पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है, पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं, किसको करते हैं, केशिका जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, केशिका जल को ग्रहण करते हैं। क्षेत्र क्षमता का मापन कितने घंटे के बाद करते हैं, यानी कि क्षेत्र क्षमता उसे बोलते हैं, यानी कि कितनी वर्षा हुई है या कितनी हमने फसलों में पानी दिया है। तो उसका करते हैं 48 से 72 घंटे बाद, यानी कि 2 से 3 दिन के अंतराल में उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो पार्ट हो चुका है सेकंड, तो पार्ट थर्ड जल्दी डालेंगे। तो अभी जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्दी शेयर कर।